Question number 9 part 1 show that the vectors 3i minus 2j plus k, I minus 3j plus 5k and 2i plus j minus 4k form a right angle triangle। कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं और कहता है कि हमें शो करना है कि क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे हमारे पास गिवन वेक्टर कोई ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं, जो वेक्टर्स हैं ये ट्राइंगल के वेक्टर्स हैं या नहीं। अगर ट्राइंगल से वेक्टर्स हैं उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो ट्राइंगल थी वो राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो ट्राइंगल के लिए चेक करने के लिए सिंपल है कि अगर हमारे पास किसी भी दो साइड का सम 30 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, ये क्या हैं, ट्राइंगल के वेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे हमारे पास ये u के बराबर है, v और ये क्या है, w के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वेक्टर u इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 3i माइनस 2j प्लस k एंड v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा i माइनस 3j प्लस 5k एंड w वेक्टर मेरे पास किसके बराबर है 2i प्लस 4 प्लस j माइनस 4k। तो कोई भी दो का सम किसी के बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे v और w को सम करेंगे। वेक्टर v प्लस w इज इक्वल टू v आपके पास क्या है i माइनस 3j प्लस 5k प्लस w आपके पास क्या है 2i प्लस j माइनस 4k। अब i में ऐड होगा, j में और k में ऐड होगा। तो 1 प्लस 2 क्या होगा 3i माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2j 5 माइनस 4 माइनस k। देखा जाए तो मेरे पास ये u की इक्वल है विच इज इक्वल टू u। तो v प्लस w दो वेक्टर का सम किसी तीसरे के इक्वल आ गया है। तो जो मेरे पास वेक्टर्स हैं क्या है, ट्राइंगल के वेक्टर्स हैं। गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ ट्राइंगल। जो हमारे पास गिवन है वो क्या बने, ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल तो बना रहे हैं, क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सिंपल है कि कोई भी दो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए, मींस के u v का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कहेंगे हमारे पास बनने वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। या v और w का आ जाए या w और u का, किसी भी दो का अगर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास बनने वाली ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। नाउ शो दैट, अब हमें शो क्या करना है, नाउ टू शो दैट द ट्राइंगल form a right triangle। क्या हम ये शो करना है कि जो ट्राइंगल है वो क्या बना रही है, राइट ट्राइंगल। उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास बनने वाली ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगी। तो हम कोई भी दो लेते हैं, यहाँ पर हम u और w को यूज करेंगे, u डॉट w। बारी बारी सबको चेक कर सकते हैं, जब तक हमारे पास अब तीनों को चेक करेंगे, अगर एक भी हमारे पास निकल आया तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर तीनों ही ना हुए, तीनों में से एक की भी डॉट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 ही, तो हमारे पास वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। तो u आपके पास क्या है 3i माइनस 2j प्लस k डॉट w आपके पास था 2i प्लस j माइनस 4k। डॉट प्रोडक्ट i से मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 2 और मेरे पास होगी माइनस 4। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। u और w की जो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि u और w इसका मतलब ये हमारे पास u परपेंडिकुलर है w के, u और w आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास बनने वाली जो ट्राइंगल वो क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी। दस द गिवन वेक्टर्स
thus the given vectors form a right angle triangle। यही हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स P, Q एंड R डू नॉट फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसके पॉइंट्स क्या हैं, P, Q और R हैं। फर्ज करें मेरे पास एक ट्राइंगल है P, Q और R। अब हमने पहले साइड्स फाइंड करनी है, PQ, QR और PR। ये फाइंड करेंगे हम साइड्स और देखेंगे किसी भी दो साइड का सम किसी की कुल आ जाए तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स होंगे किसके होंगे, ये ट्राइंगल के होंगे। उसके बाद अगर किसी भी दो साइड का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो राइट ट्राइंगल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे हमारे पास गिवन ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे पास गिवन पॉइंट्स P, Q, R, P से Q। P Q हमारे पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आपके पास क्या है, 1 3 -1 माइनस P आपके पास क्या है, 4 -1 एंड 2। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करें, 1 - 4 3 माइनस प्लस 1 3 प्लस 1 -1 -2 -1 -2। ये आपके पास क्या आएगा, -3 4 और ये क्या मेरे पास -3। ये आपके पास क्या आ गया, PQ। अब आप QR फाइंड करेंगे, PQ आ गया, QR आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। पोजीशन वेक्टर ऑफ R मेरे पास क्या है, -2 4 एंड 6। इसको आप क्लोज ब्रैकेट में राइट डाउन करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आपके पास क्या है, 1 3 एंड -1। इसको आप माइनस करें, -2 और -1 कॉमा 4 -3 6 प्लस 1। यहाँ के पास क्या होगा, -3 1 और ये 7। ये मेरे पास आ गया QR। अब आप फाइंड कर लें PR आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो R आपके पास क्या है, -2 4 6 माइनस P आपके पास क्या था, 4 -1 एंड 2। तो अब डायरेक्ट -2 और -4 -6 4 प्लस 1 4 प्लस 1 क्या होगा 5 6 -2 क्या होगा 4। ये आपके पास क्या आ गया PR। अब हमें देखना है हमारे पास कोई भी दो साइड्स हैं, जैसे मेरे पास 1 और ये मेरे पास क्या होगी 2 और ये 3। किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरी की इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं किसके पॉइंट्स हैं, राइट, ये पॉइंट्स होंगे ट्राइंगल के। जो साइड से क्या होगी ट्राइंगल होगी हमारे पास। हम कोई भी दो को सम करेंगे। अब यहाँ हम PQ और QR को सम करेंगे, PQ और QR। तो PQ के पास क्या है PQ प्लस QR। अब PQ के पास क्या था -3 4 एंड -3 प्लस QR के पास क्या है -3 1 एंड 7 -3 -6 4 प्लस 1 5 -3 प्लस 4 प्लस 7 क्या आएगा 4। अगर देखा जाए तो मेरे पास PR इक्वल आ गया विच इज इक्वल टू PR। मतलब दो के साइड का सम PQ प्लस QR
इज इक्वल टू आ गया पी आर के। इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइड्स हैं किसकी हैं, ट्राइंगल की हैं। तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स पी आपके पास क्या था 4 1 2 Q 1 3 -1 एंड R -2 4 6 form a triangle, right? Form a triangle। ये क्या करें, ट्राइंगल बना रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि जो ट्राइंगल है क्या ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं। उसके लिए सिंपल है कि हमारे पास जो साइड्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जिसका भी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गया मीन्स कि वो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो बनने वाली राइट जो ट्राइंगल है वो क्या होगी, राइट ट्राइंगल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी क्यू डॉट क्यू आर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पी क्यू आपके पास क्या है, पी क्यू आपने फाइंड की थी -3 4 -3 डॉट क्यू आर आपने फाइंड किया था -3 1 एंड 7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, या -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, प्लस 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस 5 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो आपके पास क्या हो गई 9 प्लस 4 13 में से आप -21 कर दें तो आपके पास क्या आएगा 8, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आपस में क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो पी क्यू और क्यू आर ये हमने चेक कर लिया, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम चेक करेंगे पी क्यू क्यू आर हो गया। अब हम चेक करेंगे क्यू आर और पी आर को, इसके बाद चेक करेंगे पी क्यू को और पी आर को। अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्यू आर और पी आर की। अगर इनके डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे और बनने वाली ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो क्यू आर आपके पास क्या था, क्यू आर था आपके पास -3 1 एंड 7 डॉट पी आर आपने फाइंड किया था -6 5 4 -6 5 एंड 4। जिनको मल्टीप्लाई करें -3 -6 प्लस 1 5 प्लस 7 4। तो माइनस माइनस प्लस 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28। 16 प्लस 5 21, 1 रिमाइंडर होगा 2 और 2 4, तो मेरे पास आएगा 41। अब 41 नॉट इक्वल टू आपके पास क्या होगा 36 46 51 सॉरी 51 होगा हमारे पास, और 51 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स के आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब लास्ट हमारे पास रह गया, क्या रह गया है पी क्यू और पी आर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। पी क्यू आपके पास क्या था, पी क्यू आपके पास था -3 4 -3 -3 4 -3 एंड पी आर आपके पास था -6 5 4 -6 5 और 4। इनका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें, -3 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, माइनस माइनस प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, प्लस 4 को 5 से करेंगे 20, -3 को 4 से करेंगे आपके पास आएगा 12, ऐड करेंगे आपके पास क्या आ गया 26, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हमने तीनों साइड का डॉट प्रोडक्ट लिया, किसी का भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी साइड आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो गिवन पॉइंट्स क्या होंगे, वो डू नॉट फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो बनाएंगे लेकिन राइट ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ राइट triangle।